पहले जंगल राज था, पहले जंगल राज था। मतलब आप लोगों को डरा क्यों रहे हैं? आप 17 साल के विकास का हवाला दीजिए कि मैंने 17 साल में क्या किया। मुझे बताइए 17 साल में आपका हर ग्राफ, हर पैरामीटर पे आप नीचे क्यों? काम है, महंगाई है, ये सब कुछ अब गरीब आदमियों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। तो बीजेपी वाले ने आपको बेहतर से आपको हाथ में ले लिया है, आपको कठपुतली बना दिया है और ये कठपुतली बना के आपको नचा रहा है झुनझुना बजा करके कि आपको हम राष्ट्रपति बनाएंगे। ये भावनात्मक मुद्दा पे भैया भड़काया जा सकता है, भाषण दिया जा सकता है, समर्थन लिया जा सकता है, लेकिन इस पे विकास नहीं हो सकता है। नमस्कार, बोलता बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बिहार के मुख्यमंत्री क्या दिल्ली जाने वाले हैं? क्या बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे? और इसी मसलों पर, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व वीडियो है गौतम कृष्ण है, जो वीडियो की नौकरी छोड़कर राजनीतिक में कदम रखे हैं। भैंसी विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है गौतम कृष्ण, इससे बात करेंगे। और काफ़ी चर्चाएं बिहार में इस तरह की चल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए जा रहे हैं, वो दिल्ली जाएंगे। क्या बिहार के मुख्यमंत्री अब दिल्ली सही में जाने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज बाबू, पत्रकार साहब। हम चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं ख्वाबी पुलाव और माननीय मुख्यमंत्री जी को सपना देखने के लिए बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल आप सपना देखिए, बीजेपी वाले आपको सपना दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको ये सपना दिखा करके ना आप घर के हैं ना घाट के हैं, आपकी हाल तो गधे वाली हो गई है। आपको ना बिहार में मन लग रहा है और ख्वाबी पुलाव जो आपके मन में पल रहा है कि अब हम बिहार को तो लगभग 17-18 साल से तो झूठ पे झूठ बोल करके, सुशासन का राज करके और माननीय लालू प्रसाद यादव जी को नीचा दिखा करके, जंगल राज कह करके आपने तो 20 साल, लगभग 20 साल का मैंडेट ले लिया। लोगों को अब क्या झूठ दिखाएंगे? अब लोगों को कौन सा विश्वास दिलाएंगे? अब लोगों को कौन सा भविष्य का सपना, बिहार को बेहतर प्रदेश बनाने का सपना दिखाएंगे? अब तो आपके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो बीजेपी वाले ने आपको बेहतर से आपको हाथ में ले लिया है, आपको कठपुतली बना दिया है और ये कठपुतली बना के आपको नचा रहा है झुनझुना बजा करके कि आपको हम राष्ट्रपति बनाएंगे, उपराष्ट्रपति बनाएंगे। ना आप घर के रहिए, ना घाट के रहिए, ना बिहार में विकास होगा, ना ऊपर में आपको बनाएंगे। तो मुबारक हो आपको आदरणीय नीतीश बाबू, आपको मुबारक हो ख्वाबी पुलाव और ख्वाबी सपना देखने के लिए। जब जब सवाल किया जाता है तब तक जो एनडीए के लोग हैं, वो तमाम जो नेता है, वो यह कहते हैं कि लालू के राज में क्या समय था और अब के राज में क्या समय है। लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पहले असुरक्षित महसूस करते थे। पत्रकार महोदय, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ और चैनल के माध्यम से आमजनों से पूछता हूँ, जब लोगों ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में के कामों में से बेहतर काम का आशा देखे तो माननीय नीतीश कुमार जी को मौका दिए। हम मानते हैं, चलिए हमसे बेहतर उम्मीद लेकर के आप पे मौका देखे थे, लेकिन मुझे बताइए 17 साल में आपका हर ग्राफ, हर पैरामीटर पे आप नीचे क्यों हैं? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, सुरक्षा हो, और हर पैरामीटर पे आप बिहार को नीचे गर्त में लेके गए हैं। अब आपके पास वोट मांगने का, लोगों को गुमराह करने का सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है कि पहले जंगल राज था, पहले जंगल राज था। मतलब आप लोगों को डरा क्यों रहे हैं? आप 17 साल के विकास का हवाला दीजिए कि मैंने 17 साल में क्या किया। अगर आप, मैं तो कहता हूं, चैलेंज देता हूं बीजेपी और जदयू के किसी भी नेता को, बिना आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और राजद का नाम लिए बिना आप राजनीति करके दिखा दीजिए, तब मैं मानूंगा आप में विकास में दम है। जदयू के नेता है हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अभी बच्चा है, उन्हें सीखने की अभी जरूरत है। अरे बच्चा तो आप लोगों को है, हम तो बच्चा होकर के सबको सिखा दिए कि पूरे बिहार में और सबसे लोकप्रिय नेता पूरे देश में अगर कोई है तो वो है भविष्य का मुख्यमंत्री, जनता के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव। आप 30-30, 40-40 हेलीकॉप्टर लेकर के पूरे बिहार का चक्कर लगाए आदरणीय एक युवा नेता को हराने के लिए, लेकिन एक युवा ने आपको दिखा दिया कि एक युवा सोच, एक तेजस्वी सोच, एक भविष्य की उम्मीद, एक जननेता क्या होता है। और आप कहते हैं बच्चा है, लाज लगती है आपके जैसे बुद्धिमान और आपके जैसे समझदार व्यक्ति जो घर बैठ करके एसी में बैठ करके बात करते हो और बड़ी थोथी थोथी बात बोलते हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए।
कि एक युवा ने कहता हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अब बचा है कुछ बताने के लिए तेजस्वी यादव को? पूरे देश ने उनको नेता मान लिया है। पूरे देश सदन के अंदर जब होते हैं तो बोलती बंद हो जाती है मुख्यमंत्री जी की, सदन के सभी नेता को। आपके पास कोई मुद्दा है नहीं है। अब आपके पास एक ही को मुद्दा है, लालू जी के बेटा हैं, अभी कम समझदार हैं, जंगल राज हैं। इसके इतर आपके पास कोई मुद्दा है? मुद्दा है तो अपने विकास का मुद्दा दिखाइए, मॉडल दिखाइए, और तब मानेंगे कि आपने तेजस्वी जी पे आप कुछ कटाक्ष करने के लायक है। वरना ऐसे गंदी बातें मत बोलिए। आप अपने बाल बच्चा को तेजस्वी यादव के तरह बड़ा और बेहतर बनने का सीख जरूर देते होंगे घर में। मैं पूछता हूँ आपसे। चलिए, एक सवाल और है कि जदयू बीजेपी का रिश्ता क्या लग रहा है आपको, कैसा है? और एक तरफ जदयू बीजेपी को तंज कस रहा है, बीजेपी जदयू पर तंज कस रहा है, क्या लग रहा है, कैसा रिश्ता चल रहा है? ये दोनों का रिश्ता दो तरह से आप कह सकते हैं पत्रकार भाई। ये ननद भौजाई वाला रिश्ता है, या तो दो सौतन वाला रिश्ता है। कभी कभी आपको लगेगा दोनों में ननद भौजाई वाला रिश्ता है। इधर से कुछ बोलेंगे तो उधर से वो कुछ जवाब देंगे, इधर से कुछ कहेंगे तो इधर वाला जवाब उधर देंगे। और कभी लगेगा दोनों सौतन वाला रिश्ता है, कभी सौतन वाला डा होता है। तो इसलिए इस सौतन और ननद वाले रिश्ता में बिहार का विकास चौपट हो गया है। ख्वाबी पुलाव में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब लगता है कि अब कौन सा सगुफा छोड़ेंगे, क्योंकि अब उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो इस चक्कर में अब पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है। बिहार में आपको जगह नहीं है, आपको देश में भी जगह नहीं, बीजेपी वाले आपको जगह नहीं देंगे। तो विदेश भेज रहे हैं आप नीतीश कुमार। हम कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत बड़े विकास मॉडल है ना, तो अमेरिका वाले आपको अपना लेंगे। जाइए अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाइए। बिहार में रोजगार, भारत की बात करते हैं, खाली अभी जो रोजगार की स्थिति है वो आप भी देख रहे हैं, और अभी जो मुद्दा अधिकतर अभी के समय में जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल भैया, आप जदयू और बीजेपी की जब बात करते हैं तो मैंने पहले कहा कि विकास का कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। इनके पास भावनात्मक मुद्दा है। भावनात्मक मुद्दा क्या है? तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुम मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ। यानी कि जब भी कोई भी मुद्दा बताइए, आप ही मैं पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, कोई विकासात्मक मुद्दा है क्या इनके दोनों के पास? ये क्या है? भावनात्मक मुद्दा। ये भावनात्मक मुद्दा पे भैया भड़काया जा सकता है, भाषण दिया जा सकता है, समर्थन लिया जा सकता है, लेकिन इस पे विकास नहीं हो सकता है। आज रोजगार की क्या स्थिति है? जीडीपी क्यों गर्त में चला गया है? देश का विकास और सब कुछ पिछड़ क्यों रहा है? विदेशों में अब हमारी आलोचना शुरू हो गई है। आप सिर्फ भाषणबाजी तक सीमित रहते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ। बड़का भैया झूठ बोलबे करते हैं, छोटका भैया झूठ बोलबे करते हैं। दोनों एक केंद्र में झूठ बोलते रहते हैं, एक राज्य में झूठ। आप देखे होंगे कल जहांगीरपुरी में पूरा घर उजाड़ा गया, आशियाना उजाड़ा गया हिंदू मुसलमान के नाम पर। भैया ये क्या है? मस्जिद तोड़ा गया है। आपको लगता है कि कोई ऐसी भावनात्मक मुद्दा हो जो भड़क जाए, लोग का सेंटीमेंट प्रभावित हो जाए, लोग विकास खोजना छोड़ दें, रोजगार खोजना छोड़ दें, लोग तरक्की छोड़ दें, लोग स्वास्थ्य छोड़ दें, शिक्षा छोड़ दें? लॉकडाउन में सारा कुछ बर्बाद हुआ ही था। अभी उस चीज़ को सेट करना था, स्वास्थ्य को जगह पे लाना था। आपने देखा कि जब कोरोना काल आया तो उस समय हम लोग हाशिए पे आ गए थे। आम आदमी दर दर की ठोकर खाने लगा, लोग बेमौत मरने लगे। हमारे पास ना स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं थी, ना हमारे पास अब शिक्षा की कुछ है। तो शिक्षा तो बर्बाद हुआ। अभी हमें पटरी पर लाने की ज़रूरत थी, हमें देश को फिर से आर्थिक उत्थान की ओर ले जाना था, लेकिन बदले में क्या किया है? अभी जो जहांगीरपुरी दिल्ली में हो रहा है, ये सिर्फ भावनात्मक मुद्दे को भड़काने की बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रामनवमी के मुद्दे पर जनक राम ने भी बयान दिया था कि मस्जिद में जो है अजान पर पाबंदी लगनी चाहिए, साउंड पर पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं कि भैया बीजेपी और जदयू के पास तो यही मुद्दा है, भावना भर के, ताकि आपको लगे महंगाई भूल जाइए, रोजगार भूल जाइए, पेट्रोल डीजल का दाम भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, और आपको रहे कि लगे कि मैं हिंदू हूँ, या तो आपको लगे मुसलमान हूँ। हिंदू मुसलमान जब होते रहेंगे तो खड़ा करने का क्या मतलब होता है? मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हाथ खड़ा करने का मतलब क्या होता है? क्या हम ये कह दें कि मैं अलग हूँ? अलग होने का मतलब होता है सरकार से अलग होना, समर्थन से अलग होना, उनकी मुद्दा और सिद्धांतों से अलग होना। आपके मुद्दे एक ही हैं, आपके पास सरकार में समर्थन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में है, ये है, तो आप फिर अलग हाथ कैसे अलग कर दिए? आप बोलिए, बेबाकी से बोलिए कि आम जनों का अब बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रोल डीजल के बाद जो दाम है, महंगाई है, ये सब कुछ अब गरीब आदमियों के लिए जीना
मुश्किल कर दिया है और आप भावना भड़काने में लगे हुए हैं, तो अजान बंद होना चाहिए। भैया ये आप कहने वाले कौन हैं? क्या हमारे संविधान इस चीज़ का इजाज़त देता है किसी को? किसी को आप रोक सकते हैं क्या? हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। नहीं तो आप अपना फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, फिर से पढ़िए। उन लोगों को ज़रूरत है, मौलिक अधिकार हमें पढ़ने की ज़रूरत है। आप अजान बंद कीजिए तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। अरे भैया आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको किसने रोका है? आप पढ़िए। लेकिन ये कहते हो कि किसी को रोक देंगे, किसी को ये करेंगे, तो ये नहीं कर सकते हैं। और करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी की पूरी सेना मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। भारत को बर्बाद नहीं होने देगा। हमारे जैसा एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर के अपने नेताओं के आदेश का पालन करेगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई के लिए हम लोग मर मिटेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या एक बार फिर बता दीजिए, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे या कहीं और जाएंगे? ख्वाबी पुलाव और सपना देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि आप देखते रहिए, बशर्ते कि ननद भोजाए वाला और सौतन वाला बात ना हो। आपको बीजेपी वाला सही से भेज दे, मुद्दा से आपको ना घर का रखेंगे ना घाट के रखेंगे, आपको सेंटिंग में बक्सा में बंद करके, आप पेटी में बंद करके आपको बंद कर देंगे। यानी कि मेरा जो बात है, हमारे आदरणीय नेता ने कई बार कहा है कि बीजेपी अब कोई उनका वजूद नहीं रहेगा। कुछ दिनों के बाद जो दो धड़े की बात आई वो सच्चाई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिल्ली जाने के बाद या सत्ता से अलग होने के बाद जदयू नाम की कोई पार्टी रहेगी ही नहीं, वो इतिहास का विषय बन जाएगा। दो धरा होगा, तीन धरा होगा, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। बीजेपी वाला मुंह बा करके खड़े हुए हैं कि जब कब इसको निगल जाए। वो तो सबको, अभी साहनी जी के साथ क्या हुआ, वही हाल होगा जदयू के साथ। तो इसलिए साहनी जी अब आना चाहते हैं। साहनी जी आ रहे हैं तो हमारे आदरणीय नेता के पास जाएं। आदरणीय नेता जैसा मार्गदर्शन दे सकेंगे वैसा कीजिए, क्योंकि अब आप विश्वास के बहुत लायक तो है नहीं। बीजेपी ने आपके साथ जो किया वह इतिहास का विषय बन गया। वो विषय आपकी पूरी जिंदगी आपको खंजर भोंकेगी, त्रिशूल भोंकता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं आपका भी कोई भविष्य नहीं है। आप आइए, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के साथ आइए, मजबूती के साथ रहिए, अपना भी भला कीजिए, अपने समाज का भी भला कीजिए और पूरे प्रदेश का भी भला कीजिए। चलिए, गौतम कृष्ण थे, पूर्व एक्स वीडियो है और वीडियो की नौकरी छोड़कर ये राजनीतिक में कदम रखे हैं और मैसी विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी थे और काफ़ी गंभीर बातें इन्होंने कही है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब सरकार के पास रोज़गार जैसे मुद्दे को अब ध्यान नहीं दिया जाता है, महंगाई पर ध्यान नहीं है, लेकिन जातिवादी करना उनका बात हो गया है और जातिवादी जैसे मुद्दों पर अब वो बात कर रहे हैं। तो कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं नीतीश कुमार के जो उपराष्ट्रपति और दिल्ली जाने की बात पर इन्होंने अपनी राय रखी है और कई गंभीर आरोप भी इन्होंने एनडीए पर लगाए हैं।